नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2024 में 8 सितंबर दिन रविवार को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा, अर्थात चतुर्दशी तिथि के अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को हर महिला और हर लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगर मासिक धर्म के समय में किसी न किसी कारण से गलती हो जाती है या पाप हो जाता है, कोई वस्तु छू ली जाती है, तो उस पाप से मुक्ति के लिए आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही ऋषि पंचमी का व्रत करने के बाद आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कल के दिन अर्थात 8 सितंबर 2024 को कल के दिन ये व्रत रखा जाएगा। तो अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो अब हम ऋषि पंचमी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए आपको इस कथा को श्रवण करना है और पूरा अंत तक श्रवण करना है। तो बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। सतयुग में विदर्भ नगरी में शियंचित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता वाली थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री को कुतिया का रूप मिला और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु रोज के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे के सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मचाता सुचित अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई में बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया था। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची हुई थी वह जब सुचित की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी थी। अब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य बनाने कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस सोनी में आ पड़ा हूँ और आज बोझा धोते धोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देखकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजा व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है तथा जीवन में हुई गलतियों से पाप से उसे छुटकारा मिलता है।
तो इस तरीके से ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय, गजानन गणपति जी की जय। इस तरीके से ऋषि पंचमी व्रत में पूजा आराधना करने के बाद, व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको व्रत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा श्रवण करने से ही आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में हुई गलती और पापों से आपको छुटकारा मिलता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।